नमस्कार मित्रों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिल ज्योतिष में आपका स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र अखिलेश पाठक। मित्रों, आज हम राहु ग्रह के बारे में देखेंगे कि किस भाव में पड़ने के कारण राहु ग्रह हमारे सभी कार्यों में विघ्न उत्पन्न करते हैं, हमें अशुभ फल देते हैं और किस भाव में होने के कारण यह राजयोग कारक भी हो जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं राहु के सभी भावों में फल। मित्रों, यह हमारी लग्न कुंडली है और लग्न कुंडली का यह प्रथम भाव है। इसे लग्न भाव भी कहा जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां, 12वां, ये हमारे सभी 12 भाव होते हैं। 12 घर भी जिन्हें कहा जाता है। यदि राहु महाराज प्रथम भाव में बैठे हों, प्रथम भाव हमारे शरीर का होता है, हमारे रंग रूप का होता है, यह हमारे शरीर से संबंधित भाव होता है। तो इस भाव में यदि राहु महाराज बैठे हो तो व्यक्ति का चरित्र दोहरा होता है। ऐसा व्यक्ति दोहरा चरित्र का होता है। इनके स्वभाव को पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है। वह जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। व्यक्ति स्वार्थी होता है, बहुत चतुर भी होता है, अपने प्रति बहुत बहुत स्वार्थ होता है उसका, बहुत चतुराई होती है उसमें। निर्णय लेने में हमेशा भ्रम उसको बना रहता है कि कौन सा काम किया जाए, कौन सा काम नहीं किया जाए। एक यहाँ एक का अंक, 2 का, 3 का, 4 का, 5, 6 और 10 का अंक लिखा हो, राहु महाराज बैठे हो, तो व्यक्ति नौकरी से धन प्राप्त करता है। यह एक अपने आप में राजयोग बनाता है और व्यक्ति नौकरी से धन प्राप्त करता है। इसके अलावा यदि पाप ग्रह से यह दृष्ट है या पाप ग्रह से युक्त है, जैसे मंगल बैठे हो, साथ में शनि बैठा हो, ऐसे सूर्य बैठा हो, तो व्यक्ति रोगी भी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति रोगी हो जाता है। अन्यथा की स्थिति में वह नौकरी से धन प्राप्त करता है। अगली हम भाव की बात करें, धन भाव। धन भाव में यदि राहु महाराज बैठे हो तो क्या फल देने वाले होंगे। धन भाव में बैठे हो तो व्यक्ति कटु वचन बोलने वाला होता है। मतलब व्यक्ति बहुत कड़वे वचन बोलता है। वह घूमने वाला होता है, भ्रमणशील होता है, घूमना उसे बहुत पसंद होता है। मगर यदि राहु अकेला हो, पाप ग्रह हो तो दृष्टित हो, युक्त हो, तो व्यक्ति नशीले पदार्थ का आदी हो जाता है। जैसे मांस, मदिरा, गुटखा वगैरह का खाने का वह आदी हो जाता है। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति गुप्त रूप से धन इकट्ठा करता है। मतलब वह चाहता है कि लोगों से दूर, लोगों को पता ना चले, और ऐसे कर कर वह अपना धन इकट्ठा करता रहता है। इसके अलावा यदि स्वग्रह से देख रहे हों तो ओठ पर चिन्ह भी यहाँ आपको देखने मिल सकता है। ओठ पर चिन्ह, कोई भी तिल या किसी प्रकार का चिन्ह देखने मिलेगा। प्रथम भाव में राहु हो और स्वग्रह देख रहे हो तो मुख पर चिन्ह मिलेगा, और द्वितीय भाव में राहु हो और स्वग्रह देख रहे हो तो ओठ पर चिन्ह मिलेगा। अब हम तृतीय भाव में देखें, तृतीय भाव में राहु महाराज बैठे हो तो क्या फल देने वाले होते हैं। द्वितीय भाव में खराब फल देते हैं, मगर तृतीय भाव में यदि राहु बैठे हो तो बहुत अच्छा फल देते हैं। वैसा व्यक्ति पराक्रमी होता है, दृढ़ विवेकी होता है, बलवान होता है, ऐश्वर्यवान होता है, संपन्न होता है, अरिष्ट नाशक होता है। व्यक्ति के किसी भी अरिष्ट को पहले नाश कर देता है। इसके अलावा मगर उसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि व्यक्ति के अनुज नहीं होते, मतलब छोटे भाई अक्सर नहीं होते। यदि पाप ग्रह देख रहे हो तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, छोटा भाई कोई नहीं होगा। मगर यदि शुभ ग्रह देख रहे हो तो होने की संभावना बन जाती है, जैसे गुरु आदि की दृष्टि हो तो। इसके अलावा यदि शुभ ग्रह देख रहे हो तो व्यक्ति के गले में, मतलब कंठ के स्थान पर कोई चिन्ह मिल सकता है। तो तृतीय भाव में राहु बहुत अच्छा फल देते हैं। चतुर्थ भाव में राहु क्या फल देने वाले हैं।
चतुर्थ भाव होता है हमारे परिवार का भी भाव होता है, माता का भी भाव होता है, जमीन का भी भाव होता है। तो इस भाव में यदि राहु महाराज बैठे हो तो व्यक्ति के परिवार में प्रेम का भाव होता है, व्यक्ति के परिवार में प्रेम का भाव होता है। मित्र व पुत्र कम होते हैं और उनका सुख कम मिलता है। यदि पाप ग्रह और बैठे हों तो माता को कष्ट जरूर देता है, माता को कोई रोग दे देता है, माता को कष्ट होता है। मगर यदि शुभ ग्रह बैठे हों तो फिर यह फल कम हो जाता है, व्यक्ति फिर इस फल को कम कर देता है, फिर माता को कष्ट नहीं होता। मगर यह यह चतुर्थ भाव में अच्छा फल, उतना अच्छा फल नहीं देता। पंचम भाव में यदि राहु महाराज बैठे हो तो क्या फल देने वाले होंगे। पंचम भाव में यदि राहु महाराज बैठे हो तो व्यक्ति कुसंगति में आता है। यह जीवन में कभी ना कभी कोई कुसंगति में जरूर आता है। व्यक्ति कुटिल बुद्धि का होता है। राहु अकेला बैठा हो तो संतान हानि भी कर सकता है। यदि पाप ग्रह उसे देख रहे हो तो संतान हानि भी करता है, संतान की कमी होती है। चित्त भ्रमित होता है, हमेशा कन्फ्यूजन बनी रहती है, ये काम करे कि वो काम करे। और गलत काम करने पे, इल्लीगल जिसे कहते हैं हम, जो अवैध होते हैं, ऐसे कामों में ज़्यादा मन जाता है करने में कि जल्दी से जल्दी हम कैसे प्रोग्रेस करें। तो गलत रास्ता भी चुनने में यह डरता नहीं है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति को वायु दोष अक्सर बना रहता है और अपने जन्म के 5 वर्ष ऐसे व्यक्ति के भाई को हानि पहुंचती है। इसके अलावा हम छठे भाव में देखें राहु महाराज क्या फल देने वाले होते हैं छठे भाव में। तो छठे भाव में यदि राहु महाराज बैठे हो तो अच्छा फल देंगे, व्यक्ति को निरोगी रखेंगे, व्यक्ति के शत्रुओं को नाश करेंगे, शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे, ऐश्वर्यवान बनाएंगे, सुखी बनाएंगे। और यदि शत्रु होंगे तो उनको नष्ट कर देंगे। चंद्र युक्त यदि राहु हो, यदि यहाँ चंद्र और बैठा हो तो किसी संपन्नशाली या जो पैसे के रूप में संपन्नशाली महिला है उससे संबंध हो सकते हैं। इसके अलावा यह कमर में दर्द दे सकते हैं, व्यक्ति को कमर में दर्द बना रहेगा। मगर यह धन लाभ भी कराते हैं। जीवन के 21वें वर्ष या 37वें वर्ष किसी विषय को लेकर झगड़ा भी हो सकता है, काफ़ी बड़ी लड़ाई भी हो सकती है व्यक्ति के जीवन में। और शत्रुओं से खतरा उत्पन्न कराता है अपने जीवन के 21वें या 37वें वर्ष में यदि राहु महाराज छठे में बैठे हो तो। सप्तम में राहु महाराज बैठे हो तो क्या फल देने वाले होंगे। सप्तम होता है, यह व्यवसाय का भी भाव होता है, यह विवाह का भी होता है, स्त्री का भी होता है। तो सप्तम में यदि राहु बैठे हो तो क्या फल देने वाले होंगे। व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट्स में रोग हो सकता है। ये अक्सर राहु यदि पाप ग्रह से अधिष्ठित हो तो व्यक्ति के प्राइवेट पार्ट्स में रोग उत्पन्न कराते हैं, स्त्री को कष्ट दिलाते हैं, विधवा स्त्री के साथ संबंध स्थापित कराते हैं, व्यापार में भी यह हानि पहुंचाते हैं। यदि पाप ग्रह से दृष्टि युक्त हो तो व्यापार में हानि हो सकती है आपको। साथ साथ में द्विभार्या योग भी उत्पन्न कराते हैं। ऐसे व्यक्ति की 2 पत्नियां हो सकती हैं। इसके अलावा यह स्त्री को या पुरुष की कुंडली हो तो स्त्री को, स्त्री की कुंडली हो पुरुष को रक्त या लीवर संबंधी रोग उत्पन्न करा देते हैं। स्त्री से मतभेद होता है, हमेशा मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न कराते हैं और झगड़ा, जिसके कारण आपस में झगड़ा होता है, मतभेद होता है। साथी के साथ यदि शुभ युक्त हो तो ऐसे फल फिर कम होते हैं। कोई शुभ ग्रह बैठा हो या शुभ ग्रह से युक्त हो तो या इनकी दृष्टि पड़ रही हो तो फिर इन फलों में कमी हो जाती है। व्यक्ति के जीवन के 37वें वर्ष में, 37वें वर्ष की आयु में, व्यक्ति के जीवन की 37वें वर्ष की आयु में स्त्री को कष्ट होता है, अपने साथी को कष्ट होता है। अष्टम में राहु हो तो क्या फल देने वाले होते हैं। तो अष्टम में राहु हो तो अच्छा फल नहीं देते, हर काम में रुकावट उत्पन्न करते हैं, व्यक्ति को गुप्त रोगी, चर्म रोगी भी बनाते हैं, व्यक्ति व्यर्थवासी भी होता है, फालतू की बात ज़्यादा करने वाला होता है। तो अष्टम में राहु अच्छा नहीं माना जाता।
इसके अलावा ऐसे व्यक्ति को डरावने सपने भी आते हैं और सपने में अक्सर सर्प दिखता है। सांप का दिखना, यदि अष्टम में राहु हो तो सांप अक्सर ऐसे व्यक्ति को दिखते रहते हैं सपने में। इसके अलावा अपनी आयु के 92 वर्ष में 52 ईयर्स में कष्ट पहुंचता है। और यदि अष्टमी से बलवान हो, मतलब किसी अंक पे, मान लो 2 के अंक पे या 3 के अंक, किसी भी अंक पे बैठा हो, वह अंक का स्वामी 2 का शुक्र है, शुक्र बलवान हो, यदि उच्च का हो या स्वराशि का हो, तो व्यक्ति की 60वें वर्ष में मृत्यु होना संभव होता है। इसके अलावा राहु, ओवरऑल देखा जाए राहु अष्टम में अच्छा नहीं मानता। ऐसे राहु का हमें दोष का निवारण करना चाहिए। द्वितीय राहु और अष्टम राहु खराब ज़्यादा माना जाता है और ज़्यादा खराब फल देता है। नवम में यदि राहु हो तो क्या फल देने वाले होंगे? नवम भाव में यदि राहु हो तो धर्म के प्रति अनास्था उत्पन्न करते हैं, व्यक्ति को धर्म कर्म से दूर कर देते हैं, व्यक्ति का धर्म कर्म में मन नहीं लगता, भ्रमणशील बनाते हैं और नास्तिक बना देते हैं। व्यक्ति हर धर्म कर्म के कार्यों से भी दूरी बनाए रखता है। वह व्यक्ति हर काम को कम मानता है, भगवानों को कम मानता है, भगवानों से रिलेटेड किसी भी काम में वह रुचि नहीं दिखाता। व्यक्ति के 19वें या 29वें वर्ष की आयु में पिता को कष्ट प्रदान करता है यदि नवम में राहु बैठा हो। दसम में राहु बैठा हो तो क्या फल देगा? दसम में राहु बैठा हो तो व्यक्ति को ऐश्वर्यवान बनाएगा, प्रसिद्ध बनाएगा, लोकप्रिय बनाएगा। साथ ही साथ में ऐसा व्यक्ति बड़ा राजनेता बनता है, एक राजयोग बनाता है। राजनीति, ऐसे व्यक्ति को राजनीति बहुत बहुत ही शुभकर होती है। राजनीति में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, अच्छा अवसर होता है इनको। राजनीति में जाने का, बड़ा राजनेता बना सकते हैं, मंत्री बना सकते हैं, विधायक बना सकते हैं, एमएलए बना सकते हैं। इसके अलावा यदि किसी ग्राम में हो तो सरपंच या ग्राम प्रमुख बना देते हैं, सरपंच बना देते हैं। और इसके अलावा व्यक्ति को विद्वान भी बनाते हैं। व्यक्ति वाचाल होता है, ज़्यादा बोलने वाला होता है, जो नेता का गुण भी होता है। इसके अलावा शुभ ग्रह से दृष्टित हों तो अच्छा फल यहाँ और फल में और वृद्धि कर देते हैं। और इसके अलावा एक अंक के, 2 अंक के, 3, 4, 5, 6, 10 और 12 के अंक के यदि यहाँ राहु बैठे हो तो शुभ प्रदान करते हैं, जल्दी सफलता दिलाते हैं राजनीति में और आपके जीवन में। इसके अलावा यदि चंद्र के साथ राहु बैठा हो तब भी यह एक राजयोग बनाता है, लेकिन पिता के लिए अच्छा नहीं होता यदि चंद्र के साथ राहु बैठा हो। बात रोग से भी व्यक्ति पीड़ित बना रहता है अपने जीवन में। तो राहु दसम भाव में अपने कैरियर के लिए अच्छा होता है। राजनीति में कैरियर अक्सर उसका बनता है व्यक्ति का। नवम भाग्य में यदि 11वें भाव में राहु बैठे हो तो क्या फल देने वाले होते हैं? तो 11वें भाव में यदि राहु बैठे हों तो व्यक्ति को धन लाभ देते हैं, सुख देते हैं, वाहन सुख होता है, संतान भी का सुख भी होता है व्यक्ति को। और अपने आयु के 45 वर्ष में उसे किसी प्रकार का धन का सुख प्राप्त हो जाता है। कहीं अचानक से कोई धन मिल जाए या अचानक से कोई धन का लाभ हो सकता है उसे। और यदि पाप युक्त हो या पाप के ग्रहों से दृष्टित हो तो व्यक्ति मंगल वगैरह से दृष्टित हो या युक्त हो सूर्य वगैरह से तो लाभहीन हो सकता है व्यक्ति, लाभ में कमी आ सकती है और संतान को कष्ट भी यह दिला सकते हैं। 12वें भाव में यदि राहु महाराज हो तो 12वें भाव में क्या फल देने वाले होंगे? 12वें भाव में राहु महाराज बैठे हो तो ऐसा व्यक्ति दम्भी होता है, थोड़ा घमंडी होता है उस और व्यक्ति नेत्र रोगी हो सकता है, चर्म रोगी हो सकता है। इसके अलावा उसको पैर में चोट लगने के योग बनते हैं। व्यक्ति अल्प संतान होगा यदि पाप ग्रह से दृष्टि या युक्त हो तो व्यक्ति के पास अल्प संतान होगी। और स्त्री को 45वें वर्ष में, अपनी आयु के 45वें वर्ष में व्यक्ति की, स्त्री को या पुरुष जो भी हो उसको कष्ट होगा, किसी प्रकार की पीड़ा होगी, कोई रोग उत्पन्न हो सकता है। ऐसा व्यक्ति ज़्यादा पंचायत या प्रपंच करने वाला भी होता है, यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात यहाँ करने वाला भी होता है। मित्रों, आज हमने 12 ही भाव में
राहु महाराज के फल को देखा कि कहाँ वह अरिष्ट ज़्यादा द्वितीय और अष्टम भाव में ज़्यादा अरिष्ट कारक होता है, सप्तम में अरिष्ट कारक होता है, और प्रथम भाव में या चतुर्थ भाव में यह राजयोग कारक भी होता है। इसके अलावा एक और राजयोग बनता है कि यदि केंद्र के स्वामी के साथ राहु त्रिकोण में मतलब पंचम या नवम में बैठे और स्वामी केंद्र का स्वामी हो तो व्यक्ति के जीवन में राजयोग बनता है, व्यक्ति अच्छी सर्विस भी करता है, अच्छी नौकरी भी लगती है और जीवन में सफल बनता है। या इसके अलावा जहाँ अरिष्ट होता है राहु, उसके दोष का निवारण करना चाहिए, उसकी दोष का उपाय करना चाहिए। हम अगले वीडियो में जो अरिष्ट कारक राहु है उसके उपाय, दोष के उपाय बताएंगे और निवारण के हम सभी तरह के उपाय आपको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप पर भगवान शिव हमेशा कृपा बनाए रखें। इसके अलावा आपको किसी प्रकार का प्रश्न करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जैसे ही समय मिलेगा आपके सभी सवालों का हम जवाब जरूर देंगे। हस्तरेखा संबंधी यदि किसी प्रकार का आपको दिखाना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल अखिल हस्तरेखा पर भी जा सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। भगवान शिव आप पर कृपा बनाए रखे। जय भोलेनाथ।